दिल्ली दौरे पर हैं रेणुका सिंह। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। सीएम फेस के तौर पर रेणुका सिंह के नाम की चर्चा पहले दिन से ही जारी है और उनके नाम को लेकर प्रदेश में कयासों, प्रार्थनाओं, पूजा का दौर भी हमने देखा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई है। दिल्ली दौरे पर हैं रेणुका सिंह। तो केंद्रीय मंत्री रहीं, लेकिन उनको विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उतारा। वे पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनकर जीत कर आई हैं और अब अगला सीएम कौन होगा, जिन फेसेस के ऊपर चर्चाएं जारी हैं, उनमें से एक प्रमुख चेहरा है रेणुका सिंह, जो इस वक्त दिल्ली में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। अभिषेक सोनी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अभिषेक, तमाम तरह की चर्चाओं को बल मिलेगा इस मुलाकात की खबर के बाद। निश्चित रूप से पुनीत जी, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रदर्शन किया और खास तौर पर सबकी निगाहें सरगुजा में थी। सरगुजा संभाग की 14 सीटें भाजपा के झोली में गई हैं और जैसे ही ये परिणाम सामने आए थे, तब से सरगुजा संभाग से कई नाम ऐसे हैं जिनको लेकर चर्चाओं का दौर जो है वो गर्म हो चुका है, जिसमें एक नाम रेणुका सिंह का भी है और वो अगर दिल्ली दौरे पर हैं और जेपी नड्डा से, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात हुई है, तो इन चर्चाओं को और भी बल मिल गया है। हालांकि ये मुलाकात एक औपचारिक मुलाकात भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भाजपा ने कमबैक किया है और अब सरकार बनाने वाली है, तो लगातार जो चर्चाएं हैं कि अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर तमाम जो अटकलें हैं वो लगाई जा रही हैं। ऐसे में रेणुका सिंह ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है और ये बात निकलकर सामने आ रही है कि इनके बीच में चर्चाएं हुई हैं कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भाजपा ने प्रदर्शन किया है और जिस तरह से वादे किए हैं, उनका इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। सरगुजा संभाग में 14 सीटों के साथ भाजपा ने जीत दर्ज की है, तो इसके किस तरह के परिणाम सामने आएंगे, इसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। तो कहा जा सकता है कि जब तक आधिकारिक तौर पे ये पुष्टि न हो कि आखिरकार भाजपा की तरफ से सीएम कौन होगा, तब उसके पहले इस तरह की कवायदें लगातार जारी रहेंगी और एक मुलाकात बेहद अहम मुलाकात कही जा सकती है। क्या इस बीच आपकी मुलाकात हुई है, बात हुई है? क्योंकि लगातार उनके नाम की चर्चाएं, उनके समर्थकों ने पूजा पाठ शुरू कर दिया। ये वो तस्वीरें भी चर्चा में थीं। कोई बीजेपी का व्यक्ति इस पर खुलकर बोलेगा नहीं, लेकिन क्या औपचारिक अनौपचारिक किसी भी तरह की कोई बात हुई है? उन तक कोई संकेत है? देखिए, रेणुका सिंह जी से हमारी बात हुई थी। उनका कहना था कि वो एक पार्टी की कार्यकर्ता हैं और पार्टी ने जो उन्हें दायित्व दिया था, चाहे वो सांसद के रूप में मैदान में उतारा और वो जीत कर आई, तो उन्हें जो दायित्व दिया जाएगा वो उसका निर्वहन करती रहेंगी। सीएम फेस को लेकर उनका कहना है कि लोगों की और उनके चाहने वालों की इस तरह की उम्मीदें, इस तरह की इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी वो उसका निर्वहन करेंगी और सीएम चेहरा जो भी हो वो बेहतर काम करेगा। और जो भाजपा ने घोषणाएं की हैं, क्योंकि घोषणा पत्र एक अहम बिंदु था जिसके जरिए भाजपा ने छत्तीसगढ़ में कमबैक किया, वो उसको लेकर ये बात कहती रही है कि जो भी सीएम होगा वो तमाम जो वादे हैं उनको पूरा करने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन जिस तरह से सरगुजा संभाग के अलग अलग भाजपा नेताओं से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि ये जो सीएम फेस है वो कौन होगा, पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, जो विधायक दल है उसका नेता कौन होगा, ये तो हाईकमान और बड़े नेता तय करेंगे। लेकिन सरगुजा संभाग के नेताओं की ये मांग जरूर है कि अगर सरगुजा संभाग से कोई अगर सीएम होता है, तो जिस तरह से सरगुजा एक पिछड़ा हुआ इलाका माना पिछली बार जाता है। सरगुजा ने एक तरफा जीत कांग्रेस को दी थी, अब की बार एक तरफा जीत बीजेपी के खाते में, इसीलिए यहां से दावेदारी भी उतनी प्रबल होना बड़ा स्वाभाविक है। फिलहाल एक मुलाकात के बाद फिर बल मिला है चर्चाओं को, अटकलों को, लेकिन क्लियर अभी कुछ भी नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात रेणुका सिंह ने की है। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। नजर रखिए, अपडेट आपसे लेंगे।